दोस्तों, जो देश भर में जनगणना की बात हो रही थी, जो जनगणना 2021 में होना था, 2011 में 11 के बाद 10 साल पे जनगणना होती है, तो ये 2021 में होनी थी। लेकिन कोरोना की वजह से ये 2021 में नहीं हो सकी और इसमें 5 साल के डिले के बाद ये जनगणना कराई जा रही है 2026 में। कुछ राज्यों में ये जो जनगणना है, इसको 2026 से शुरुआत की जा रही है और कुछ को लेकर कहा जा रहा है कि 2027 में जो पहला चरण है, उसको 2027 का जो टारगेट है, उसके लिए हम काम शुरू कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2026 से जो डिजिटल जनगणना होना है, डिजिटल जनगणना समझिए ये पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है, तो इसमें कई सारे सवाल बनते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि इस बार की जो जनगणना है, उसमें क्या ये जातीय जनगणना है या सिर्फ जनगणना है? जिस जनगणना को लेकर विवाद रहा, तो ये समझिए कि ये जनगणना है, जातीय जनगणना नहीं। लेकिन जो सवाल पूछे जा रहे हैं, वो सवाल करीब-करीब 33 सवाल हैं। इन 33 सवालों में क्या-क्या आपसे पूछा जाएगा, सीधे तौर से ये बताते हैं, ताकि अगर आपके यहाँ कोई जनगणना करने आए, तो आप उसको जानकारी दे सकें और उससे बता सकें कि जनगणना में ये सवाल हमें पहले से पता है। देश की ये 16वीं जनगणना है। यहाँ पर नागरिकों के पास खुद अपनी गिनती करने का विकल्प भी होगा। आप खुद भी कर सकते हैं। आपके पास लोग जो सरकारी टीचर्स हैं या फिर सेंटर है, वहाँ जाकर कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने इसकी जो शुरुआत है, पहले चरण में 33 सवाल जारी किए हैं और इस चरण में हाउसिंग लिस्टिंग और हाउसिंग ऑपरेशन के नाम से इसको जाना जा रहा है। ये जो हाउसिंग लिस्टिंग और हाउसिंग हाउसिंग ऑपरेशन है, इस नाम से जाना जा रहा है और इसमें इन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ये शेड्यूल किया गया है कि 1 अप्रैल से हम इसमें जनगणना की शुरुआत कर रहे हैं। 2 चरणों में ये जनगणना होने वाली है, जो अभी ये शुरुआत हुई है। पहला चरण है घरों की लिस्ट, मतलब कि आपके आवास की जानकारी ली जाएगी, आवासीय जनगणना होगी और उसके बाद अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच में इसको रखा गया है और लद्दाख, जम्मू कश्मीर में बर्फ प्रभावित जितने भी इलाके हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी जनगणना सितंबर में कराई जाएगी। मोबाइल ऐप से आप सीधे और मॉनिटरिंग पोर्टल है, उसमें केंद्र सरकार का केंद्र पोर्टल है, उस पर जाकर आप इसमें काम कर सकते हैं। मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग के लिए जो केंद्र सरकार ने जिस पोर्टल का उपयोग किया है, उसमें लगभग 30 लाख कर्मचारी हैं, तो आप ऑनलाइन फॉर्म उसमें सीधे तौर से भर सकते हैं। जनगणना की बात है, इसमें देखिए डिजिटल जनगणना है, iOS दोनों उपलब्ध है, एंड्रॉइड पर भी, तो आप वहाँ से भी आप खुद से भर सकते हैं इसको। 30 लाख फील्ड कर्मचारी हैं, इसमें डेटा कलेक्शन करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी दी गई है, जैसा मैंने पेपर में आपको निकाला है कि क्या-क्या जानकारी आपसे पूछी जाएगी। 2011 की जनगणना में अनुसार से देखें तो देश के में 121 करोड़ आबादी थी। 62 करोड़ पुरुष और 58 करोड़ महिलाएं थी। 2001 से 11 के बीच में 2011 के बीच में यह जनसंख्या की गई थी और भारत में 18 करोड़ से अधिक की वृद्धि देखी गई थी। तो अब समझिए कि इस बार कितने की वृद्धि होगी। अब बात आती है कि जो जाति पे भी सवाल पूछे जाएंगे क्या? तो दूसरे चरण में जो जाति लोग हैं, उनके जातिगत जनगणना की जा सकती है, जो ऐसा बात है। आखिरी बार जो जाति आधारित जनगणना है, वो वैसे बार जाति आधारित जनगणना है, वो वैसे की गई थी आजादी से पहले 1881 में और 1931 के बीच में। इसके बाद जाति आधारित जनगणना आजाद भारत में नहीं की गई, लेकिन हो सकता है कि अब आजादी के बाद ये पहली बार जातीय जनगणना की जाए। अब इसमें देखिए जनगणना में जो 33 सवाल पूछे जाएंगे उसमें क्या-क्या है, ये अब जरा गौर से समझिए। जनगणना अधिकारी अगर आपके घर पर जाते हैं, तो उसमें कुल लोगों की संख्या पूछी जाएगी, घर के मुखिया कौन है, इसका नाम पूछा जाएगा, जेंडर, मुखिया, उसके अलावा मुखिया के जो अनुसूचित जाति से हैं या अनुसूचित जनजाति से हैं, अन्य कैटेगरी से भी संबंधित पूछे जा सकते हैं। घर का मालिकाना हक किसके नाम पर है? रहने के कमरों की संख्या कितनी है? घर में विवाहित जोड़ों की संख्या कितनी है? तो ये भी जानकारी जुटाई जाएगी। इसके अलावे जो जानकारी देनी है उसमें
पीने के पानी के मुख्य सोर्स क्या हैं, आपके घर में चापाकल है या नहीं है, प्रकाश के सोर्स क्या हैं, आपके यहाँ बिजली कैसे आती है, शौचालय की सुविधा है या नहीं है, अपशिष्ट जल निकासी जैसे जो वेस्ट वाटर है उसको आप कहाँ पर अ, बहा रहे हैं, स्नान और रसोई की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं, मतलब वॉशरूम और किचन है कि नहीं है, एलपीजी कनेक्शन है या फिर पीएनजी कनेक्शन है, खाना पकाने के लिए मुख्य जो सोर्स है वो क्या है, एलपीजी, पीएनजी या फिर आप लकड़ी पे खाना बना रहे हैं। इसके अलावा आपकी जो सुविधाएँ हैं ये पूछी जाएगी, संपत्तियों के बारे में जानकारी पूछी जा सकती है कि आपके पास जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न है, इंटरनेट है घर में या नहीं, लैपटॉप है कि नहीं है, कंप्यूटर है कि नहीं है, टेलीविज़न, मोबाइल, स्मार्टफ़ोन, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, इसके अलावा कार, जीप, वैन जितनी भी वस्तुएँ हैं घर में, उन सब का ब्यौरा सरकार एक तरह से इकट्ठा करेगी। एक चीज़ और जो ध्यान दीजिए कि पहले 15 दिनों में के जो अवधि है, ड्यूरेशन है, इसमें 16 भाषाओं में खुद से जनगणना आप दे सकते हैं, इसमें जो है आईडी बना करके। लेकिन इसके अलावा जो हमने आपको बताया था कि आपको जनगणना की जानकारी जो दी गई थी, इसमें से एक और है, जैसे कि आप जिस खान-पान को कंज़्यूम करते हैं, खाते-पीते हैं, उसमें घर में उगता है अनाज या फिर आप खरीदते हैं? ये सारी चीज़ों को भी पूछा जाएगा। क्या आपकी खेती होती है तो कौन-कौन सा अनाज खरीदते हैं या कौन-कौन सी खेती से आप उगाते हैं? मोबाइल नंबर क्या है? ये भी इकट्ठा किया जाएगा इसमें। और ये भी समझिए कि सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म आप खुद से भी जनगणना के फॉर्म भर सकते हैं और इसमें डेटा सरकार को आप अपनी जानकारी दे सकते हैं कि जनगणना में जो-जो सवाल हैं, उसको आप सीधे तौर से बताइए और इसके बाद आप खुद ही जनगणना कर लीजिए। अगर आपके यहाँ कोई आए, तो आप बोल सकते हैं कि हमने ऑनलाइन जनगणना कर लिया है। लेकिन ये इसकी शुरुआत हो चुकी है और जो दूसरा सबसे बड़ा जो हिस्सा है जनगणना का, वो फरवरी 2027 से शुरू होगा, जिसमें लोगों की गिनती की जाएगी। तो अभी हाउसिंग की गिनती शुरू हो रही है, घर में सामानों की, उसके बाद लोगों की गिनती होगी और उसी दौरान जाति आधारित जनगणना करने की भी बात है कि आप किस कास्ट से हैं। 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे से जो जनगणना है ये पूरी जाति आधारित जनगणना की जाएगी। डिजिटल बदलाव से न केवल लोगों में ये होगा कि डिजिटल बदलाव इस बार क्यों कर रहे हैं डिजिटल से, तो लोगों में क्या होगा कि आसानी से वो अपनी जानकारी भर सकते हैं, डेटा उनका पहले से उपलब्ध होगा, तो इस हिसाब से वो कुछ उसमें बदल नहीं सकते। तो ये जो छोटी-सी जानकारी है कि जनगणना में जो सवाल है वो क्या-क्या हो सकते हैं या हाउसिंग वाला जो पहला फेज़ है उसमें जो जनगणना है वो। अगर आपकी इस पर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए।